वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसी के अंदर आज हम संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। संस्कृत वर्णमाला के अंदर 42 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला दो प्रकार की होती है, एक होता है स्वर जिसे हम अच भी कहते हैं और दूसरा होता है व्यंजन जिसे हम हल भी कहते हैं। स्वर 9 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33। सबसे पहले हम स्वर का अध्ययन करेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर या अच जिनके उच्चारण में हमें दूसरे या अन्य वर्णों का सहयोग ना लेना पड़े, अर्थात ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं, इन्हें स्वर कहते हैं। इनके निर्माण के लिए हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद अपने में एक स्वतंत्र वर्ण होते हैं। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती। ये 9 प्रकार के होते हैं। इनमें होता है ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। जो शुरू के 5 स्वर होते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। उनके अंदर ए, ई, उ, री, लृ होता है, ये मूल स्वर होते हैं। और ए, ओ, ऐ, औ ये संयुक्त स्वर होते हैं। इनके निर्माण के लिए दूसरे स्वरों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे अक्षरों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये इनका खुद का स्वतंत्र रूप होता है, इन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा संयुक्त स्वर जिनके उच्चारण में दूसरे अक्षरों की आवश्यकता होती है, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर है ए, ओ, ऐ, ओ। अब हम देखते हैं कि कौन सा स्वर किसके सहयोग से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले देखते हैं ए बना हुआ है ए प्लस ई से, ए प्लस ई के सहयोग से बना है ए। दूसरा ओ, ए प्लस उ के सहयोग से बना है ओ, उ ए प्लस उ के सहयोग से बना है ओ। तीसरा ए बना है ए प्लस ए के सहयोग से, ए प्लस ए के सहयोग से बना है ए। चौथा आ गया ओ, ए प्लस ओ के सहयोग से बना है औ, ए प्लस ओ के सहयोग से बना है औ। ये इन संयुक्त स्वरों के निर्माण के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। पहले हमने पढ़ा स्वर, दूसरा पढ़ते हैं व्यंजन। संस्कृत भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, अर्थात आधे होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों से ही मिलकर व्यंजन का निर्माण होता है। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है, यह व्यंजन वैसे ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है, वो व्यंजन उसी स्वर का रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुसार उच्चारण होता है। अब देखते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है उष्म व्यंजन। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर 5 वर्ग होते हैं। एक तो कै वर्ग, एक चै वर्ग, एक टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कै वर्ग के अंदर आगे कै, ख, घ, घ, न। चै वर्ग के अंदर आगे चै, छ, जै, जै, ये। टै वर्ग के अंदर आगे टै, ठै, डै, डै, ण। तै वर्ग के अंदर आगे तै, थै, दै, धै, न। और पै वर्ग के अंदर आते हैं पै, फै, बै, भै, मै। ये सब मिलकर होते हैं 25। इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। और स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को बोलते हुए कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं, उनको बोलते समय हमारी जीभ मुंह के कई हिस्सों को स्पर्श करती है, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या होती है 25। अब दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंदर होते हैं य, व, ल, व। इन व्यंजनों की संख्या होती है 4। तीसरा आ गया उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। इसमें होते हैं श, श, श और है। इन्हें उष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है।
इसके बाद में आता है संयुक्ताक्षर, मतलब संयुक्ताक्षर के अंदर आता है श त्र ज्ञ। ये जो तीनों अक्षर है ये किसी के सहयोग से दूसरे अक्षर के सहयोग से मिलकर बने हुए हैं। अब देखते हैं कौन सा अक्षर किसके सहयोग से बना हुआ है। पहला है श, ये बना हुआ क प्लस मूर्धन्य स के सहयोग से बना हुआ है श। दूसरा आ गया त्र, त प्लस र इनके योग से बना है त्र। और तीसरा अक्षर आ गया ज्ञ, ये ज प्लस य के सहयोग से बना है ज। धन्यवाद।